एक सत्य घटना आपको सुनाएं। एक महात्मा हमारे बड़े प्रेमी रामानंदी साधु वृंदावन के एक महापुरुष के निर्देशन में रहकर उन्होंने भजन आरंभ किया। 3.5 लाख नाम नित्य लेते थे। करीब करीब 20 घंटे भजन करते थे वो। बहुत अच्छे महात्मा। तो जिन महापुरुष के निर्देशन में रहकर वे साधन करते थे, एक बार उनने उन महापुरुष को कहा, महाराज जी ने पूछा, मोटे गणेशी वाले महाराज जी ने, कि कहो भजन में लगे हो, क्या अनुभव हुआ? कोई अनुभव हुआ? बोले महाराज अनुभव तो नहीं, एक विक्षेप आ रहा है। क्या विक्षेप? तो बोले जब मैं भजन करने बैठता हूं, भजन करते करते थोड़ी तन्मयता आती है तो मेरे कानों में बड़ी जोर की आवाज होने लग जाती है। ऐसे लगता मानो सैकड़ों लोग आवाज कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। अब हम तो अकेले बोले, हजारों लोग बोले तो कैसा लगेगा? ऐसे लगता है। तो मैं नेत्र खोलता हूं तो कोई दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, पर कानों में आवाज आती है जय हो की। तो ये कौन सा रोग है कि कोई बाधा है? क्या बात है? तो महाराज एक क्षण ध्यानस्थ हो गए और थोड़ी देर में उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। उन्होंने पीठ पर हाथ धर के कहा, अमुक दास, हम नाम इसलिए उन महात्मा का नहीं ले रहे हैं कि एक बार कथा में वृंदावन में नाम निकल गया तो वो दूसरे दिन आकर हमारे पास रोने लगे। बोले महाराज हम गरीब साधु जैसे तैसे भजन कर रहे हैं और आप लोग कथा व्यास हो, वो आप ऐसे नाम ले दोगे तो हमारा तो रहना वृंदावन में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको तो अवधूत की तरह रहने दीजिए। कम से कम 25 वर्ष तो हमको हो गया उनको देखते हुए, और तब से लगातार 3.5 लाख नाम का नियम उनका आज भी चल रहा है। 25 वर्ष हो गया। आप सोचो कितना जप किया होगा उस महात्मा ने। एकदम अवधूत की तरह रहते हैं, आप पहचान नहीं सकते कि महात्मा है। अहर्निश भजन। तो मोटे गणेशी वाले महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे और महाराज जी ने कहा, बेटा अमुक दास, तुम्हारा भजन सफल हो रहा है। तुम्हारे इस शरीर के और पिछले शरीरों के जितने पूर्वज थे वो सब तुम्हारे तन्मयता पूर्वक भजन से भगवत धाम जा रहे हैं और वे जय जयकार करते हुए जाते हैं। वही पितरों की जय जयकार आपको सुनाई पड़ती है। अनुभव छिपा कर रखना, तो ये आवाज इतने महीनों तक और होगी, इसे विक्षेप मत मानना। इसके बाद जब सब पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा तो आवाज आनी बंद हो जाएगी। और उन्होंने जो अवधि बताई थी उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। इसलिए भजन करना भी पिता माता की बहुत बड़ी सेवा है। अब एक और दूसरी बात कह दें, विरक्त व्यक्ति भजन, साधक भजन करता है, उसे तो करना ही चाहिए, अवश्यमेव करना चाहिए, किंतु भजन के लिए गृहस्थाश्रम भी बुरा नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी खूब तत्परता से भजन किया जा सकता है, अहर्निश भजन किया जा सकता है, क्योंकि भजन कोई बाह्य क्रिया नहीं है, वह तो अंतःकरण की वृत्ति है। आपका हृदय अपने आराध्य के चरणों में न्यौछावर हो गया तो आपको चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय अपने प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु की मधुर स्मृति बनी रहेगी। हैं? आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, भगवान की याद सहज बनी रहेगी। भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन स्वाभाविक रूप से होने लग जाएगा। आपका हृदय वहां समर्पित तो हो,